नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। आपको यहाँ मिलेगा बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा एवं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न, करंट अफेयर और शानदार प्रैक्टिस सेट। तो अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की तैयारी शुरू करें। तो चलिए आज देखते हैं बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस 11। हम फर्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के 9वें एवं प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पश्चिम बंगाल के 9वें एवं प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर शुभेंदु अधिकारी बने हैं बंगाल के मुख्यमंत्री। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल माने हॉट स्पॉट है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। इस प्रकार राइट हॉट स्पॉट आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, भारत सरकार द्वारा कब से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू की गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता के रख रखाव किस प्रकार किया जाता है? राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता की रख रखाव किस प्रकार किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इन सीटू संरक्षण द्वारा रख रखाव को किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 कौन प्राप्त किया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने प्राप्त किया? तो आपको बानो मुश्ताक ने प्राप्त किया है। किसने? बानो मुश्ताक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, डोनाल्ड ट्रंप ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर अमेरिका के किस प्रोजेक्ट के लिए $300 बिलियन की घोषणा की है? $300 बिलियन की घोषणा किया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग प्रोजेक्ट के लिए। अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए 300 बिलियन की घोषणा किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने, या उन्हीं का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा अनुच्छेद 324 में प्रावधान है निर्वाचन आयोग का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, नीचे दिए गए अभिकथन ए है और कारण आर के रूप में चिन्हित करना है। अभिकथन ए में है, संविधान ने भारत के राज्यों का संघ बताया है, ना कि एक संघ। और कारण आर में भारतीय राजनीतिक अविनाशी संघ बनाने के लिए राज्यों के बीच समझौता का परिणाम है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। दिए गए विकल्पों में कौन सही पूछा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ए। आपको ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, बिहार में बाढ़ के बारे में कौन सी कथन सत्य है? बिहार के बाढ़ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एक में है, बिहार मूलतः मैदानी क्षेत्र है। 2 में, बिहार की प्रमुख नदियां लंबी है और उनका जल ग्रहण क्षेत्र पहाड़ों में है। 3 में है, बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है। तो इनमें से कौन आपका सत्य है? तो आपका सत्य हो जाएगा, इसमें केवल 1 और 2 सत्य है। 1 और 2 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट 1915 के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय समकालीन थे। किसके समकालीन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बाबर के समकालीन थे। किसके? बाबर के। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, 13 देखेंगे, आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए गौधाम योजना। आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए गौधाम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गौधाम योजना शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर भारत के पूर्ण स्वचालित
हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर भारत के पहले पूर्ण स्वचालित हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित में कौन सबसे ज्ञात कोशिका है? निम्नलिखित में सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे ज्ञात कोशिका है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 है। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1969 में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। संख्या 17 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 है और सूची 2 मिलान करना। एक में है जरत आघूर्ण, तो जरत आघूर्ण का हो जाएगा ग्राम माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे यंग मापक, यंग मापांक हो जाएगा तो आपको हो जाएगा डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हो जाएगा श्यानता, तो श्यानता का पॉइज हो जाएगा 2। फिर देखेंगे बल, बल का डाइन होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 18 देखेंगे। 18 है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार का एकाधिकार किस वर्ष प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1600 ईस्वी में आपको एकाधिकार प्राप्त हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 19 है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर द्वारा लॉन्च किए गए मुफ्त ऐप का नाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा साथी, साथी ऐप है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की वह स्थिति है, वह स्थित था, वह स्थित कहाँ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में स्थित था। कहाँ? लखनऊ में। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है। चित्र की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 6। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका मैथ रीजनिंग है, इसे स्वयं बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो इसका 22 का देखेंगे तो राइट सी हुआ 784। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे तो इसका राइट होगा 63। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 116। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा डी, आपको 1। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, प्रश्न संख्या 26 है। माना कि 15 संख्याओं का समानांतर मध्य 41:4 है, 41.4 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 621 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 27 है। इसका राइट आंसर होगा ए, 0.5%। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है। इसका भी राइट आंसर 12:02:48। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 29 देखेंगे तो 29 होगा, 29 देखेंगे तो 29 का ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 है। इसका राइट आंसर होगा -2/3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है। बिहार में वाहन कर से प्राप्त राजस्व 2024-25 में वास्तविक 2026-27 में बजट का वार्षिक परिवर्तन कितना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 11% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। 16वें वित्त आयोग 2026-31 की अवधि के लिए राज्यों की वार्षिक राजकोषीय घाटा सीमा कितना प्रतिशत तक रखने की सिफारिश किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको GSDP का 3%। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो भारत में बिहार का क्रम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? तो आपको 12वां है, 12। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? मानव हृदय का
हृदय कब स्पंदन करने लगता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अपने परिवर्धन के चतुर्थ अवस्था में करने लगता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में कौन संसद सदस्यों को सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता सामाजिक विशेषाधिकार नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 36 है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1917 में स्थापित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 है, सूची 1 सूची 2 है। सूची 1 में राज है, सूची 2 में राजकृत फूल है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे इसमें झारखंड, तो झारखंड का हो जाएगा क्या? प्लास हो जाएगा। फिर बी में है कर्नाटक, तो कर्नाटक का हो जाएगा कमल हो जाएगा। फिर देखेंगे उड़ीसा, उड़ीसा का होगा अशोक चार हो जाएगा। फिर देखेंगे पंजाब, तो आपको ग्लैडियोलस 2 हो जाएगा। इस प्रकार ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। सुशासन के कार्यक्रम 2025-30 विकसित बिहार के 7 निश्चय 2025 से 30 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट राशि कितना रखा गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 14,800 करोड़ रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, मैंने 14,800.00 करोड़ रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है, मार्च 2026 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। वन संरक्षण और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस राज्य ने निगोल वन पहल की शुरू की है? निगोल वन पहल की शुरू की है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है, सूची 1 सूची 2 दिया गया। सूची 1 में संस्थान है, सूची 2 में अनुच्छेद है। तो आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो आपको भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 3 में हो जाएगा, अनुच्छेद 148। 2 में वित्त आयोग, वित्त आयोग हो जाएगा आपको 2 अनुच्छेद 280। फिर है प्रशासनिक अधिकरण, तो प्रशासनिक अधिकरण होगा 323 का ए, और संघ लोक सेवायक ए होगा अनुच्छेद 315। इस प्रकार 1 का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक भारतीय साध्य दर्शन का भाग नहीं है? साध्य दर्शन का भाग नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा न्याय और वैशेषिक। आपको साध्य दर्शन का भाग नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 43 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ओजोन परत के से संबंधित, ओजोन परत के संरक्षण से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। निम्नलिखित जंगलों में कौन जंगल पृथ्वी के ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अमेजन वर्षावन को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 है, आंतरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए AIIMS नई दिल्ली ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इसरो के साथ आपको समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। मार्च 2026 के अनंत राणा ने 11 घंटे 50 मिनट में कौन सी कठिन उपलब्धि हासिल कर इतिहास रचा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आयरनमैन न्यूजीलैंड ट्रायथॉन पूरा करना। ट्रायथॉन
थौलान पूरा करने के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में कौन भारत में पंचायती राज संस्थाओं की अप्रभाविता को संभावित करण है। ए में है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल जैसे विभिन्न शासकीय कार्यों को हस्तांतर 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य नहीं था। 2 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त की कमी। 3 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के अनिवार्य प्रावधान होने के बावजूद इन कमजोर समूहों को प्रतिनिधित्व शायद ही हो। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, गैंडे के पुनर्वासित करते हुए कार्य निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। कहां? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 52 है, 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में किसके विरुद्ध था? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डायल अप सर्विस सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कलकत्ता अधिवेशन 1917 में चुना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है, लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख को। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद है? तथा किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के तहत? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 155 के तहत होती है राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीए संगमा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गाय को समझा जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 59 है, 273 के पर जल इतने तापमान पर बर्फ की तुलना में शीतलन में कम प्रभावित होता है, इसलिए है क्योंकि? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसमें जल 273 के पर इतने तापमान पर बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के बक्सर जिले में थाना जलाने की घटना, सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने के दौरान कपिल मुनि कहाँ शहीद हुए थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर डुमराव थाना में शहीद हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। प्रश्न संख्या 61 है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर द्वितीय में उपस्थित थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में किसके प्रभावी होने के कारण हरा शैवाल का रंग हरी घास की तरह होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर क्लोरोफिल ए और बी होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन चलाने की घटना किस स्थान पर हुई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भागलपुर नाथनगर रेलखंड चलाने की घोषणा हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 64 है,
तारापुर गोलीकांड घटना का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से है? तारापुर गोलीकांड घटना का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 65 है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पिट्स इंडिया अधिनियम, पिट्स ऑफ इंडिया अधिनियम 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 है। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविता की रचना की है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी नाम से उपनाम से कविता की रचना की। किसने? सिकंदर लोदी ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है। उल्लूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? उल्लूक और दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डाक व्यवस्था से। तो किससे था? डाक व्यवस्था से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है। निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ी पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल है? 1 में अन्नामलई, 2 में नीलगिरी, 3 में नल्लामाला, 3 में है काडम और 5 में है जावादी। आपके कूट के सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 होगा पश्चिमी घाट में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। औरंगजेब ने किसको सही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की है? सही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जहां आरा को ये उपाधि प्रदान की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रश्न संख्या 71 है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है तो आपको कौन नहीं है? तो आपको केसर बीज, ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है। ककोरी केस के अभियुक्तों को बीच बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर को गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में ककोरी केस अभियुक्तों के बचाव हेतु एक अध्यक्षता समिति गठित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है 73। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने अपना पहला स्कूल चंपारण के किस गांव में स्थापित किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बरहरवा लखन सेन में, बरहरवा लखन सेन में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है। 24D क्या है? 24D क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर एक खरपतवार नाशी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 है। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर को महात्मा गांधी को सौंपा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 है। पुरुष भेष में साइकिल यात्रा द्वारा जन जागरण फैलाने वाली महिला कौन थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ए और बी। आपको सुनीता देवी और राधिका देवी दोनों थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण वंचित नहीं करेगा? तो कौन सा अनुच्छेद है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम क्या होता है? 4 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम क्या होता है? 1 में हाइड्रोजन बंध के कारण, 2 में बर्फ के गैर क्रिस्टलीय संरचना के कारण। नीचे दिए कूट को उत्तर को चुनना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल एक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 है। 1946 में गठित बिहार में द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य विभाग के प्रभार किसे दिया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जगनलाल चौधरी को दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 81 है। एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर वर्ष में 2 बार बुलाए जा सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है। अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोथिकल और निर्विवाद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अस्थि मज्जा और भी उत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रण देता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संघीय मंत्रिपरिषद सलाह और मंत्रण देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मराठा जो ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नहीं पूछा है तो ये होगा। कैप्टन मुनरो बक्सर युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड विलेजी चतुर्थ एंग्लो मैसूर ये भी सही है, जबकि आपका डी सम्मिलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 है। बिहार के औद्योगिक कॉरिडोर और बुनियादी ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक में है अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंटीरियर कॉरिडोर ADKIC या बिहार गया जिले से होकर गुजरता है। 2 में लॉजिस्टिक पार्क बीठा पटना फतुहा में प्रस्तावित कार्यरत है। 3 में एथेनॉल हब पूर्णिया बिहार का पहला अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र केंद्र है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है। प्रश्न संख्या 87 है। एमिनियोसेंटेंसिस एक तरीका है जो बताता है, तो क्या बताता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भ्रूण लिंग को बताता है। एमिनियोसेंटेंसिस इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। प्रश्न संख्या 88 है। बराबर पहाड़ी के गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ये अभिलेख ईसा छठी शताब्दी के। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 89 है। जैव सूचना विज्ञान के घटनाक्रमों या गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं को पूर्ण श्रृंखला को निर्दिष्ट करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 है। बीटी बैगन है, तो बीटी बैगन है तो क्या है? तो अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। अनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है बीटी बैगन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 है। हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रमुख फसल कौन सा था? हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रमुख फसल कौन सा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मैक्सिकन गेहूं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 है। उद्योग में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में कौन सा एक प्रकार के सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग व कण दोनों के समान होती है। तरंग और कण दोनों के समान होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 है। बिहार के वन्यजीव गलियारे के संदर्भ में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के अभ्यारण्य से जोड़ने का प्रस्ताव है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश से जोड़ने का प्रस्ताव है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 है। निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए हैं? तो आपको ऑप्शन इस प्रकार है। तो उपयुक्त में सभी नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना सभी जगह अपने डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे।
प्रश्न संख्या हम 96 देखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टॉर्च में, वाहनों के अग्रदीपों में, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों की प्रतिबिंब देखने के लिए, या सेविंग दर्पण में। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 है। बिहार में धरातलीय ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कटिहार। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश वेग अधिक होता है। ये आपका सत्य है, प्रकाश का वेग अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है। निम्न में कौन संक्रमक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है उपयुक्त में सभी, कोष्ठपेदिक, हेपेटाइटिस। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह किससे प्राप्त नहीं की जा सकती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आंख से ली गई धमनी, आंख से ली गई धमनी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 है। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI की गणना सम्मिलित नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सामाजिक असमानता का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 है। निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गुट को सही उत्तर को चुनिए। 1 में साइमन आयोग की नियुक्ति, 2 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 3 में है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और 4 में है फिरोजा मेहता की मृत्यु। आप इसको मिलान करना है। तो देखना, फर्स्ट में है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ है आपको कब? 8 नवंबर 1927 को। कब? 8 नवंबर 1927 को। फिर देखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। फिर महात्मा गांधी का दांडी यात्रा। तो महात्मा गांधी का दांडी यात्रा कब हुआ है? तो 12 मार्च 1930 को। कब हुआ है? तो आपको 12 मार्च 1930 को हुआ है। फिर देखेंगे फिरोजा मेहता की मृत्यु कब हुआ है? तो फिरोजा मेहता का मृत्यु हुआ है आपको 5 नवंबर 1927 को। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर होगा ए। 4 2 1 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 देखेंगे। वह देश जो अड़िए अफवाह का उदाहरण है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर बिपिन चंद्र है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। प्रश्न संख्या 105 है। उत्तर से गंगा नदी के मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी बिहार का कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा महानंदा है। महानंदा। उत्तर से गंगा नदी में मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन है? महानंदा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 106। दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा जॉर्डन फैला हुआ नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है वारंगा रामचंद्र देव। ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा। जबकि देवगिरी, होयसल, मदुरई आपको सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 है। दिए गए युग्मों में कौन सुमेलित नहीं? ये भी नहीं पूछा है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा निकारागुआ, बेलमोपान। ये आपका सही सुमेलित नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 है। बिहार के प्रशासनिक भूगोल में जिलों के गठन के क्रम में कौन सा समूह सही है नवीनतम से पुराना की ओर? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अरवल, सीहोर, शेखपुरा और बांका। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 है।
2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है? सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पटना में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 है। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविलस गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित कहाँ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा यूएसए में। यूएसए में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 112 देखेंगे। बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के संदर्भ में कौन सा जिला शीर्ष पर? कौन सा जिला शीर्ष पर है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर किशनगंज शीर्ष पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 है। बिहार में अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए कुल्लू घाट टर्मिनल किस जिले में विकसित किया जा रहा है? कुल्लू घाट टर्मिनल किस जिले में विकसित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सारण में विकसित किया जा रहा है। कहाँ? सारण में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 114 देखेंगे। बिहार में औद्योगिक क्लस्टर के संदर्भ में गलत मिलान करें। तो गलत मिलान करने का रहा है तो इसका ऑप्शन इस प्रकार देखेंगे हम। इसका बटन शिप उद्योग मधुबनी, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115। बिहार के राजकीय पुष्प कौन सा? बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गेंदा का फूल बिहार का राजकीय पुष्प है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 116 है। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 1819 से 1826 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे सर थॉमस मुनरो। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 117 है। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर भारत नेपाल की सीमा के समानांतर विस्तृत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है तो आपको इसका राइट आंसर होगा आहो 1815, क्योंकि आहोम विद्रोह आपको 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में। ये असम राज्य में हुआ था। असम में और नहीं पूछा था राइट आंसर डी होगा, जो गलत है। बाकी आपको ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 है। जन विश्वास विधेयक 2024-26 जन विश्वास विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा छोटे अपराधों का अपराध मुक्त करना। छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 है। निम्नलिखित झीलों में कौन बिहार में स्थित है? बिहार में स्थित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुपम झील बिहार में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न नगरों में कौन एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 है। नए पैन कार्ड आवेदन के नियमों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पैन जारी करने की प्रक्रिया धीमी कर दी गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 देखेंगे। प्रश्न संख्या 123 है। नागरिकों को अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने के लिए जनगणना पोर्टल पर क्या बनाना होगा? क्या बनाना होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। स्वगणना आईडी बनाना होगा। स्वगणना आईडी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 है। प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को आपको नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 125 है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चौकीदारी कर का विरोध किया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 है। निम्नलिखित में से कौन ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मंगल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 25.4% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा मुद्रा आंध्र प्रदेश। ये सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपको
डी होगा कि मुद्रा जो है गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पूछा गया सत्य है, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2026-27 में आपको 1143.19 करोड़ रुपया के राजस्व अधिशेष अनुमानित है, माने 1,143.19 करोड़ रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 131 देखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा काम्या कार्तिकेयन बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 है, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत हुआ है, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 है, 2026-27 के अंत तक बिहार का अनुमानित बकाया ऋण जीएसडीपी कितना प्रतिशत होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 34.09% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 है, भारत का 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन दो राज्यों में निवास करती है वे हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। कौन? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 35 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने अवध क्षेत्र के किसानों की धार्मिक अपील और कृषि विरोध मिलाकर संगठित किया? रामायण के एक पर्दी लेकर गांव-गांव घूमे और उसके श्लोकों का उपयोग करके किसानों ने लामबंद किया। लगभग 1919 के जमींदारों के खिलाफ शुरुआती किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और बाद में 1920 तक इस क्षेत्र में किसान संघों को संगठित करने में मदद किए। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। बाबा रामचंद्र ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 देखेंगे। भारतीय कृषि के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। एक में कृषि विपणन की दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण के सुधार करने के लिए सरकार ने ई नाम योजना शुरू की। दो में यह पहल कृषि उपज बाजार समिति मुक्त सॉफ्टवेयर और 5 करोड़ रुपया की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उपयुक्त में से कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल एक सही है। एक, कृषि विपणन की दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण के सुधार करने के लिए सरकार ई नाम योजना शुरू की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 देखेंगे। बिहार सरकार द्वारा पहला कृषि रोड मैप किस वर्ष लागू किया था? बिहार सरकार द्वारा पहला कृषि रोड मैप किस वर्ष लागू किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2008 में लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट स्वार्थी है, चंबल नदी के बाद किस नदी को सबसे अधिक घड़ियाल पाया जाता है? चंबल नदी के बाद किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा गंडक नदी में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 139 है, बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2026 भारत के कौन सा खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2026 में भारत के कौन सा खिलाड़ी रजत पदक जीता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा आयुष सेठी ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 देखेंगे। एक विद्यार्थी एक बीकर के रेत, नमक और जल को मिश्रित करके ऊंची तरह से हिलाता है। कुछ समय बाद उसे क्या दिखाई देगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसमें आपको नीचे रेत बढ़ जाती है जबकि नमक जल में विलीन हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 है, बिहार राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 243 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 है। जब श्वेत प्रकाश को किसी कांच के फ्रिज पर तृतीयक रूप से आपतित होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक में लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। दो, फ्रिज से गुजरते समय बैंगनी रंग का चार्ज सबसे कम होता है। 3 में हरे रंग का अपवर्तनांक बैंगनी रंग से अधिक होता है। 4 में लाल रंग का अपवर्तनांक नीले रंग से अधिक होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 3 और 4 दोनों आपका नहीं है, गलत है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 है, पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जल का प्रकाश अपघटन का परिणाम देती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 है, निम्न में किसका सही सुमेल नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 है, निम्नलिखित में कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग नहीं है?
अनुप्रयोग नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका चाल मापी में आपका आर्किमिडीज सिद्धांत का अनुप्रयोग नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 है, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? आपको 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 147 देखेंगे, भले ही लोग अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, फिर भी वे हानिकारक रासायनिक अवशेषों को अवशोषित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा जैव आवर्धन के माध्यम से रसायन बने रहते हैं और जमा होते रहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 है, गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गतिमान ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु गति के समीकरणों पर लागू करते समय त्वरण ए को किस रूप में लिया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक, क्योंकि यह प्रारंभिक गति का अवरोध करता है। ऋणात्मक क्योंकि यह प्रारंभिक गति को अवरोध के रूप में लिया जाना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे। प्रश्न संख्या 149, उत्तर पश्चिम भारत के लूनी नदी की कौन सी विशिष्ट जल निकासी विशेषता उसके सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह समुद्र तक पहुंचने बिना ही रण क्षेत्र में अंतर्देशीय लवण कक्ष में समाप्त हो जाती है। यह समुद्र तक पहुंचे बिना ही रण क्षेत्र में एक अंतर्देशीय लवण कक्ष में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 है, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रासाद से संबंध है? कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजवंश से प्रसिद्ध है, संबंध है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट है कुम्हरार आपको मौर्य राज्य प्रसाद से संबंध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस प्रकार आपका सेट नंबर रुक्मिणी बुक का 72 बीपीएससी का 72 बीपीएससी का सेट नंबर 11 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।